गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी साखी है। ये साखी डॉक्टर ईशर सिंह जी की है। तो संगत जी, आपके आगे यही बेनती है कि साखी को पूरा जरूर सुनिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। संगत जी, ये हुजूर बड़े महाराज जी के समय की साखी है, जब बीबी रुक्को डेरे में सेवा किया करते थे। डॉक्टर ईशर सिंह वो जानवरों के डॉक्टर थे और कपूरथला में रहते थे। उनके अंदर परमात्मा को मिलने की बहुत चाहत थी, इच्छा थी। ईशर सिंह जी सत्संगी बनना चाहते थे, नाम लेना चाहते थे, पर उसको लोगों ने बहुत डराया कि तुम नाम मत लो, तुम्हें नाम लेकर क्या करना है, तुम डेरे मत जाओ। ये जो गुरु होते हैं उनके पास जादू टोने करने की ताकत होती है। ये जादू टोना करते हैं, इंसान किसी काम का नहीं रहता। पर ईशर सिंह के अंदर गुरु को मिलने की बहुत इच्छा थी। एक दिन उनसे रुका ना गया। उन्होंने अपनी साइकिल ली और ब्यास को निकल गए। जब ब्यास दरिया के किनारे पहुंचे तो दरिया के किनारे के साथ साइकिल चलाते गए, लेकिन उनको कहीं भी डेरा नजर नहीं आया। शाम हो गई। उस समय में पुल नहीं होते थे, दरिया बेड़ी के द्वारा पार किया जाता था। जब रात हुई तो उनको एक बेड़ी वाला नजर आया। उन्होंने बेड़ी वाले से पूछा कि भाई, जहाँ पर एक डेरा है वो कहाँ है। उस बेड़ी वाले ने कहा कि बाबूजी, वो तो दरिया के दूसरे तरफ है। डॉक्टर ने कहा कि आप मुझे दरिया की दूसरी तरफ छोड़ दें, मुझे आज गुरु से मिलकर ही जाना है, गुरु के दर्शन किए बिना नहीं जाना। बेड़ी वाले ने कहा कि बाबूजी, रात हो गई है, रात को जंगली जानवर घूमते हैं, आप क्यों खतरा मोल ले रहे हो। संगत जी, उस समय में डेरे के आसपास बहुत उजाड़ होता था। उस समय डेरा बहुत छोटा हुआ करता था और संगत भी बहुत कम हुआ करती थी। ईशर सिंह जी ने उस बेड़ी वाले से कहा, तुम मुझे दूसरे किनारे पर उतार दो, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। उसके आगे मैं जानूं या मेरा गुरु जाने। अब जिसके अंदर इतना विश्वास हो उसे क्या ही हो सकता है। बेड़ी वाले ने उसको दूसरी तरफ उतार दिया और जब वो डेरे पहुंचा तो रात के 2-3 बज चुके थे। जब वो डेरे के अंदर पहुंचा तो बीबी रुक्को ने उसे देखा और पूछा कि भाई, क्या करने आए हो। उसने कहा कि मैं हजूर से मिलने आया हूँ, दर्शन करने आया हूँ। बीबी रुक्को स्वभाव के बहुत कड़क थे। उन्होंने डॉक्टर को बोला कि टाइम नहीं देखते क्या हुआ है, अभी हुजूर आराम कर रहे हैं, सुबह मिल लेना। बीबी रुक्को ने जब डॉक्टर को ऐसा बोला तो डॉक्टर ने सोचा, जब गुरु के सेवक की जुबान में रस नहीं है, जो 24 घंटे गुरु के पास सेवा करते हैं, जब उसको ही कुछ हासिल नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा। जिस गुरु के सेवक ही ऐसे हैं तो गुरु कैसा होगा। उसने अपनी साइकिल उठाई और वापस अपने घर चला गया। अगले दिन सत्संगी वीरों ने उससे पूछा कि सुना है कि तुम गुरु के दर्शन के लिए गए थे। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई, दर्शन क्या करने थे, वहां तो एक बीबी ने मुझे इतना बुरा भला बोला कि मेरा मन ही नहीं किया गुरु से मिलने का। जब गुरु के सेवादारों की जुबान इतनी कड़वी है तो गुरु से मिलकर क्या करना था। तो सेवादार हंसने लगे और कहने लगे कि तुम गुरु से मिलने गए थे कि सेवादार बीबी से। ये तो गुरु ने तुम्हारा इम्तिहान लिया था और तुम उसमें फेल होकर वापस आ गए। उसने सोचा कि बात तो ठीक है, मिलने तो गुरु से गया था पर बिना मिले ही आ गया। उसने फिर डेरे जाने का फैसला किया। उस डॉक्टर के पास एक आदमी ब्याज से अपने घोड़े का इलाज करवाने आता था। वो उसके घर पर गया और कहा कि तुम मेरे साथ चलो, गुरु के दर्शन करने चलते हैं। तो उसने कहा, ना भाई, मैं नहीं जाता। वो इंसान पर पता नहीं क्या जादू करते हैं कि इंसान उन्हीं के पास रह जाता है। पहले भी 2 आदमी गए थे, वापस ही नहीं आए। डॉक्टर वापस अपने घर चला जाता है पर उससे रहा नहीं जा रहा था। वो फिर उस रईस के घर गया और किसी न किसी तरीके से उसे डेरे जाने के लिए राजी कर लिया। दोनों डेरे के लिए चल पड़े। जब डेरे पहुंचे तो हुजूर बड़े महाराज जी सत्संग फरमा रहे थे। 20-25 लोग उनके पास बैठे हुए थे और सत्संग सुन रहे थे।
जब बाबा जी ने उन दोनों को देखा तो बाबा जी ने डॉक्टर ईशा सिंह जी को इशारा किया, पर उस वक्त डॉक्टर को लगा कि बाबा जी ने उसे नहीं, उस रईस को इशारा किया है, क्योंकि उस वक्त का माना हुआ रईस था। पर उस रईस ने कहा कि भाई मुझे नहीं, तुम्हें बुला रहे हैं। तो डॉक्टर ईशा सिंह उठकर आगे चले गए। बाबा जी ने उन्हें अपने सामने बिठा लिया। उस समय बाबा जी तुक भी आप ही पढ़ते थे और उसके अर्थ भी खुद ही समझाते थे। जब सत्संग खत्म हुआ तो डॉक्टर ईशा सिंह को लगा कि सारी करामात इस किताब के बीच है जो हुजूर के पास है। उसने बाबा जी से कहा कि आप ये किताब मुझे एक हफ्ते के लिए दे दो, अगले हफ्ते मैं आपको वापस कर दूंगा। बाबा जी ने कहा, भाई मैं तो आप इससे तुक पढ़कर संगत को अर्थ समझाता हूँ, मैं नहीं दे सकता। डॉक्टर ईसा सिंह को लगा कि वाकई इस किताब के बीच में कोई करामात है जो ये मुझे दे नहीं रहे। उसने फिर बाबा जी से कहा, एक दिन के लिए ही दे दो, एक दिन के लिए तो दे सकते हो, मैं कल आपको वापस कर दूंगा। अब बाबा जी तो जानते थे कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि भाई मैं तो रात को भी इसे पढ़ता हूँ, मेरे पास इसकी एक ही कॉपी है, मैं नहीं दे सकता। अब ईसा सिंह को विश्वास हो गया था कि इस किताब में पक्का कोई करामात है जो ये दे नहीं रहे। तो उसने अपने कुर्ते की जेब में से 70-75 रुपए निकाले और बाबा जी के सामने रख दिए और कहा कि ये सारे रख लो और मुझे ये किताब दे दो। उस समय 70-75 रुपए बहुत होते थे, लेकिन हजूर बड़े महाराज जी ने कहा कि तुम चाहे मुझे कितनी भी कीमत दे दो, लेकिन मैं ये किताब तुम्हें नहीं दे सकता। डॉक्टर ईसा सिंह को पूरा यकीन हो गया था कि उस किताब में ही कोई जादू है। फिर वो वापस अपने घर कपूरथला आ गया और वापस आकर उसे पता चला कि वो किताब तो हर जगह 2 रुपए में मिल रही है। संगत जी, बाबा जी ने उसे वो किताब इसलिए नहीं दी थी क्योंकि वो सारी उम्र किताब ही पढ़ता रहता, वापस डेरे नहीं आता। अब गुरु ने तो अपनी रूह को अपनी ओर खींचना ही है। जब वो डॉक्टर दोबारा डेरे गया तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि भाई तू आ गया, अब तुम्हें किताब की जरूरत तो नहीं। तो उसने कहा, नहीं सच्चे पातशाह, अब तो नाम की जरूरत है, मुझे नाम बख्श दो। हजूर बड़े महाराज जी ने कहा कि तुम्हें नाम कैसे दे दूं, तुम्हारी तो अभी बाजू भी नहीं टूटी। तो डॉक्टर ने कहा, कमाल है बाबा जी, नाम लेने के लिए बाजू टूटी होनी जरूरी है। बाबा जी ने कहा कि पहले तेरी बाजू टूटेगी, फिर जुड़ेगी, जब जुड़ जाएगी तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें नाम दे दूंगा। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं तो अपना बहुत ध्यान रखता हूँ, मेरी बाजू कैसे टूटेगी। बाबा जी ने कहा, कई बार इंसान घोड़े पर से गिर जाता है और बाजू टूट जाती है। अब डॉक्टर को पता था कि अगर बाबा जी ने ये बात कही है तो कोई राज जरूर होगा, उनका कहा पूरा जरूर होगा। डॉक्टर ने कहा, बाबा जी मैं घोड़े पर बैठूंगा ही नहीं, फिर बाजू कैसे टूटेगी। बाबा जी मुस्कुराए और चले गए। ईसा सिंह वापस अपने घर कपूरथला आ गया। जब घर वापस आया तो देखता है कि कपूरथले के महाराजा का एक सेवक घर आया खड़ा था। उस समय में महाराजा के जितने भी घोड़े हाथी होते थे, सबका इलाज ईश्वर सिंह करता था, क्योंकि जानवरों का डॉक्टर था। सेवक ने कहा, जल्दी चलो, महाराज ने आपको बुलाया है। अब राजा के हुक्म के अनुसार ईश्वर सिंह सेवक के साथ अस्तबल में पहुंच गया। राजा ने कहा कि ईसा सिंह, ये देखो, मैंने 2 अरबी घोड़े लिए हैं, एक पर तुम बैठो और एक पर मैं बैठता हूँ, और इनकी चाल देखते हैं। ईसा सिंह ने कहा कि जी मैं घोड़े पर नहीं बैठ सकता। राजा ने कहा, क्यों? ईसा सिंह ने कहा, जी मेरे महाराज ने मना किया है। तो राजा ने कहा, कौन महाराज? महाराज तो मैं हूँ, और कौन महाराजा आ गया है? उसने कहा, जी मेरे सतगुरु ने मना किया है, मेरे गुरु ने मना किया है। तो राजा ने कहा कि खड़े खड़े पर ही बैठ जाओ और फिर उतर जाना, मेरे बोल की भी कदर पड़ जाएगी। उसने कहा, ठीक है जी, जो आज्ञा। ईश्वर सिंह जैसे ही घोड़े के ऊपर बैठा तो घोड़ा नया था, वो भाग गया और ईश्वर सिंह नीचे गिर गया और अपनी बाजू तुड़वा बैठा। संगत जी,
अब गुरु सेवक के कर्म कैसे कटवाता है आपको आगे पता चलेगा। जब ईशर सिंह की बाजू टूट गई और प्लास्टर लग गया, 6 महीने बाजू ठीक होने को लग गए। उसकी बाजू ठीक तो हो गई, लेकिन उसकी बाजू मुड़कर कान तक नहीं जाती थी। अब जिन लोगों ने नाम लिया है वे जानते हैं कि कान तक हाथ जाना क्यों जरूरी है। कुछ सत्संगियों ने उससे कहा कि तुम्हें नाम नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारा हाथ कान तक नहीं जाता। ईश्वर सिंह का दिल टूट गया कि अब मुझे नाम नहीं मिल पाएगा। फिर निराश होकर बैठ गया। फिर उसे याद आया कि बाबा जी ने कहा था कि भाई जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें नाम दूंगा। वो डेरे हजूर बड़े महाराज जी के पास पहुंच गया और नाम की विनती करने लगा। महाराज जी ने कहा कि तुम्हारा हाथ कान तक जाता है। तो उसने कहा नहीं सच्चे पातशाह, जो जोड़ है वो जाम है, कान तक नहीं पहुंच पाता। उसने कहा कि सच्चे पातशाह आपने कहा था कि जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें नाम दूंगा, अब आप मुकर रहे हो। बाबा जी ने कहा कि मैंने कहा था कि जब तुम ठीक हो जाओगे, अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, तुम्हारी बाजू पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। बाबा जी ने कहा कि जब घोड़े के पैर जाम हो जाते हैं तो तुम क्या करते हो। उसने कहा कि सच्चे पातशाह, तेजाब के बीच दवाई मिलाकर उसके पैर के ऊपर लगानी पड़ती है। तो बाबा जी ने कहा कि वैसे ही करो। तो उसने कहा कि बाबा जी वो तो बड़ा ही दर्दनाक तरीका है, अगर मैं अपने ऊपर करूँगा मैं तो मर ही जाऊंगा। जब मैं घोड़े के ऊपर वो लगाता हूँ तो घोड़ा तो बहुत तड़पता है, मैं अपने ऊपर कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। बाबा जी ने कहा कि तेजाब कितना डालते हो। तो उसने बताया कि इतना डालता हूँ। बाबा जी ने कहा कि तेजाब थोड़ा कम कर दो और अपनी बाजू पर लगाओ। जब दर्द ज़्यादा होगा तो देसी घी की मालिश कर लिया करो। वो वैसा ही करता था। दर्द से तकलीफ होती थी तो वो सह जाता था। कुछ दिनों के बाद उसकी बाजू ठीक हो गई और फिर जब वो बाबा जी महाराज के पास आया तो उसे नामदान मिल गया। तो संगत जी, कई बार गुरु पहले ही जीव को दुख देकर कर्म कटा देता है ताकि वो इस 84 के कीड़ खाने में वापस ना आ सके। तो संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।